अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ खुशामदीद कहता हूँ। पहले बात करेंगे जी डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस के हवाले से, जो कि अभी भी जिसका एहतजाज जारी है। और इस एहतजाज के बाद जी इसके मामलात को डील करने के लिए एक कमेटी तश्कील देने का फ़ैसला किया गया है। इस हवाले से सूबाई हुकूमत अपने वसाइल के अंदर मुलाजमीन और सूबे की बेहतरी के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठा रही है जी। मुज़म्मिल असलम साहब का ये कहना है। मशीर ख़जाना के साथ चेयरमैन अकीका रोहिदाद ख़ान की मुलाकात, डिस्पैरिटी अलाउंस पर कमेटी तश्कील देने की दरख्वास्त। मशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम ने आल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड लाइन्स अकीका खैबर पख्तूनख्वा की दरख्वास्त पर डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस और दीगर मामलात पर कमेटी तश्कील देने की हदायत जारी कर दी है। मशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम के साथ स्पेशल सेक्रेटरी फाइनेंस एडमिन एंड रेवेन्यू खालिद इकबाल किमरा, चेयरमैन अकीका खैबर पख्तूनख्वा रोहिदाद ख़ान की मुलाकात हुई। इस मौका पर मशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम ने अकीका की दरख्वास्त पर मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज़ पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील देने की हदायत की है, जिसमें अकीका खैबर पख्तूनख्वा के नुमाइंदे भी शामिल होंगे। तो इस चीज़ के ऊपर जी नुमाइंदे अभी मुतमिन नहीं है और इन्होंने इस चीज़ को नामंजूर कर दिया है। और इसी वजह से पेशावर में जब आज भी एहतजाज जारी रहा, जिसमें शदीद गर्मी में मुलाजमीन का एहतजाज जब जारी रहा और 7 मुलाजमीन बेहोश हो गए। बदतरीन हब्स में मुलाजमीन के अपनी मुतालबात के हक़ में एहतजाजी कैंप में शिरकत, ख़वातीन भी बच्चों समेत शरीक मुज़ाहिरीन का हुकूमत से 30% DRA का ऐलान करने का मुतालबा, ड्यूटी पर मौजूद पुलिस एहलकार भी बेहाल। तो अभी भी जी एहतजाज जारी है और मुलाजमीन जो इन्होंने एक कमेटी तश्कील देने का फ़ैसला किया है, उससे सख्त नालान नज़र आते हैं और वो चाहते हैं कि कोई पॉजिटिव और कोई ऐसा इक़दामात किया जाए जो वाज़ेह और ठोस हो और जो नज़र भी आए। आगे बात करेंगे जी सिविल आर्म्ड फोर्सेस के सिविलियन मुलाजमीन की तनख्वाहों फ़ौज के बराबर ना करने का फ़ैसला है जी। अब इसमें क्या है कि जी बगैर यूनिफ़ॉर्म मुलाज़मीन पर इज़ाफ़े का इतलाक़ नहीं होगा। सिविल आर्म्ड फोर्सेस में रेंजर्स, एफसी और कोस्ट गार्ड शामिल हैं। मतलब वो मुलाज़मीन जो कि वर्दी के बगैर होते हैं, सिविल आर्म्स होती हैं, उनमें रेंजर्स, एफसी और कोस्ट गार्ड शामिल होते हैं। उनकी तनख्वाहों को फ़ौज के बराबर नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो फ़ौज के नौजवान हैं उनको स्पेशल अलाउंस दिया गया है, जो कि तकरीबन 30 से 70% के आसपास बन जाता है। अफ़सरान को ज़्यादा दिया गया है और निचले लेवल के जो मुलाज़मीन हैं, नौजवान हैं फ़ौज के, उनको भी स्पेशल अलाउंस दिया गया है। तो यहाँ पे भी वाज़ह लिखा हुआ है कि वफ़ाकी वज़ारत ख़ज़ाना ने सिविल आर्म फोर्सेस के सिविलियन मुलाज़मीन की तनख्वाहों फ़ौज के बराबर ना करने का फ़ैसला कर लिया है। वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी से गुज़िश्ता साल सिविल आर्म फोर्सेस की तनख्वाहों पाक फ़ौज के बराबर की गई थी। वज़ारत दाखिला की वज़ाहत के जवाब में वज़ारत ख़ज़ाना ज़राए का कहना है कि तनख्वाहों में इज़ाफ़ा सिविल आर्म फोर्सेस के सिविलियन यानी बगैर यूनिफ़ॉर्म मुलाज़मीन पर नहीं किया जाएगा, क्योंकि सिविल आर्म फोर्सेस के ट्रूप्स यानी यूनिफ़ॉर्म मुलाज़मीन की तनख्वाहें पाक फ़ौज के बराबर की गई थी। सिविल आर्म फोर्सेस की तनख्वाहों में 55.76% तक इज़ाफ़ा किया गया था। वज़ारत ख़ज़ाना ने सिविल आर्म फोर्सेस के लिए नज़रसानी शुदा बुनियादी स्केल पे स्केल 2024 की मंजूरी दी थी। अब ये जो फ़ौज के मुलाज़मीन हैं उनको तो दो जो उनकी करंट रनिंग बेसिक पे स्केल है उसके ऊपर उनको स्पेशल अलाउंस दिया गया है, जो कि बाकी जो सिविल आर्म फोर्सेस हैं जो कि बगैर यूनिफ़ॉर्म वाले, उनको 30% का डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस दिया गया है। 2022 जून 30 की जो उनकी बनती है पे, उसके ऊपर दिया गया है। तो यहाँ पे क्लियर मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि जिनको डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस मिल रहा है उनको स्पेशल अलाउंस नहीं दिया जाएगा, और ये ख़बर उसी चीज़ की तस्दीक है जी। आगे है जी हमारे पास ख़बर आ गई है, पेंशनर की वफ़ात के बाद मुतल्लका बेटी का पेंशन हक़ बहाल। इस हवाले से जी सिंध हुकूमत का नोटिफ़िकेशन भी आपके सामने आ चुका है
और जिसके तहत जी हुकूमत ने जी ऑर्डर जारी कर दिया और जिसके तहत जी सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हुकूमत का सर्कुलर गैर आइनी करार दे दिया है, तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हुकूमत का इस सर्कुलर का गैर आइनी करार दिया जिसके तहत पेंशनर वालद की वफात के बाद तलाक याफ्ता बेटी के पेंशन के हक को तस्लीम नहीं किया गया। जस्टिस आयशा मलिक की जानब से 10 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले में सिंध हुकूमत की अपील को मुस्तरद करते हुए करार दिया गया है कि ये सर्कुलर अपने आगाज़ से ही गैर आइनी और किसी कानूनी असर के बगैर है और इसी पेंशन की वफात के वक्त ज़िंदा रहने वाली बेटी की पेंशन के हक को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया है। वफाक के अंदर तो 10 साल कर दी गई थी पेंशन और पंजाब के अंदर तो फैमिली पेंशन को सिरे से ही ख़त्म कर दिया गया था। लेकिन अब उनके पास मौका है कि जी वो सिंध हुकूमत का ये एक जो फ़ैसला है उसको कोर्ट करके पंजाब के अंदर भी अपील की जा सकती है और इस नोटिफिकेशन को पंजाब और वफाक के अंदर भी बहाल करवाया जा सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि जो पेंशनर्स की तंजीमें हैं वो इस नोटिफिकेशन को या इस नोटिफिकेशन से किस तरह फ़ायदा उठाती हैं। ये हैं जी आज की ताज़ा तरीन न्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद इसी तरह की ख़बरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।